क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जिस टेस्ट मैच में कोई प्लेयर अगर रिटायर हुआ, उसकी एकदम ही अगली टेस्ट मैच में उसकी टीम को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत पड़े? आई थिंक ऐसा ही कुछ होने वाला है अपने अगले टेस्ट मैच में, जो कि मेलबर्न में शुरू हो रही है 26 को, बॉक्सिंग डे टेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुकू एफएम के पॉडकास्ट पे। हम कॉन्स्टेंटली क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध, टेस्ट मैच क्रिकेट का एब्सोल्यूट पिनेकल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपके लिए कवर करते आ रहे हैं। लास्ट 3 टेस्ट मैचेस हमने कवर किए हैं। अब हम बैठे हैं द्वार पे अगले टेस्ट मैच की, चौथी टेस्ट मैच जो मेलबर्न में शुरू होने वाली है 26 को, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और उसके लिए आज ये प्रीव्यू वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं पिच की, क्योंकि पिच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस स्टोरी का। मेलबर्न की पिच इंडिया के लिए हिस्टोरिकली बहुत लकी रही है। अगर मैं बोलूंगा कि इंडिया के लिए एक फेवरेट ग्राउंड होगा ऑस्ट्रेलिया में कोई, तो वो मेलबर्न का ग्राउंड होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के वहाँ हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। स्पेशली जब लास्ट 2 टूर्स हुई है तब इंडिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। चेतेश्वर पुजारा ने 100 मारी है, रविंद्र जाडेजा ने बहुत रन मारे हैं, अजिंक्य रहाणे ने रन मारे हैं, हमारे बॉलर्स अश्विन एक्सेट्रा ने बहुत सारी विकेटें भी ली है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इंडिया लास्ट दोनों सीरीज में जब मेलबर्न आई थी तो उससे पहले वाली टेस्ट मैच हारी थी, और मेलबर्न में आके इंडिया ने विन दर्ज की थी। इंडिया ने सीरीज को टर्न अराउंड किया था। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडिया ने किसी तरह से और बारिश के की मदद से पिछली वाली टेस्ट मैच बचा ली थी, और इसलिए करंटली स्कोर 1-1 है सीरीज का, और हम मेलबर्न जा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं मेलबर्न के लिए। हिस्टोरिक ग्राउंड है, आइकॉनिक ग्राउंड है। कुछ लोग का कहना है कि अगर लॉर्ड्स नहीं होता इस दुनिया में तो शायद मेलबर्न ही होम ऑफ क्रिकेट माना जाता। और जिनसे बात करें वो ये भी बताते हैं कि मेलबर्न में कितना डीप क्रिकेटिंग कल्चर है। क्रिकेट के सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स मेलबर्न से आए हैं। मेलबर्न के ग्राउंड्स में, मेलबर्न के गार्डन्स में, पार्क्स में, हाउस होल्ड नेबरहुड्स में, सभी जगह पे क्रिकेट खेला जाता है। और इसलिए एक डीप क्रिकेटिंग सिटी जा रहे हैं हम, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके बारे में। पिच की बात करें तो कंडीशंस वार्म और ह्यूमिड होने वाली है, और पिच ये चीजें सपोर्ट करने वाली है। हमने देखा है कि पहले हिस्टोरिकली मेलबर्न की पिचेस बॉलिंग फर्स्ट वाली पिचेस हुआ करती थी, जहां पे आप पहले दिन का जो स्विंग सीम होता है उसके लिए सामने वाली टीम को अंदर पुश करते थे, और फिर उसके बाद उनको जल्दी से आउट करके सेकंड डे ऑनवर्ड्स पिच रिलैक्स हो जाती थी और उसके ऊपर रन होते थे। बट लास्ट 2-3 साल में जो हमने देखा है मेलबर्न की पिच के बारे में, चाहे वो कैमरन ग्रीन का 5 विकेट हॉल हो या स्कॉट बोलेंड का, ये पिच अब काफी रंग दिखाने लगी है, काफी सीम करती है कंपेयर टू अर्लियर। इनफैक्ट कुछ लोगों का मानना है कि ना एडलेड, ना पर्थ, ना गब्बा, एक्चुअली सबसे ज्यादा सीमिंग विकेट, सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर फ्रेंडली विकेट अब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है। तो ऐसा है कि जब आप एक पुराने दोस्त को बहुत टाइम के बाद मिलते हैं और वो इतना बदल गया है कि आप उसको पहचान भी नहीं सकते, शायद इंडिया का हालत वैसा ही होने वाला है कल वो जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपनी मैच शुरू करेंगे और रियलाइज करेंगे कि काफी डिफरेंट पिच है कंपेयर टू जो पिच की उनको आदत है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। तो इंटरेस्टिंग है ये बात भी। मुझे लग रहा है कि एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है इंडिया का टीम कॉम्पोजिशन। आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के लिए काफी डिफेंड किया कि कैसे उनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं। ये समझाया है कि कैसे यंग लोगों के लिए इस तरह की टूर्स काफी डिफिकल्ट होती है और चैलेंजिंग होती है, और हमें स्पेस, पेशेंस और ट्रस्ट देना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स को डेवलप होने के लिए। और दैट मेक्स मी फील के दोनों ही खेलेंगे अगली टेस्ट मैच। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई डोंट थिंक बैटिंग ऑर्डर जो कि अच्छा नहीं कर रहा है उसमें कोई मेजर चेंज होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये जो 6 बैट्समैन का टॉप ऑर्डर है उसमें मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई चेंज होगा। बॉलिंग हालांकि जो कि एक्चुअली अच्छा कर रही है, वहां पे शायद चेंजेस हो सकते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा एक करेज दिखाए अब, जहाँ पे हम 5 बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग करा सके उनको प्ले करें। इसका मतलब है कि शायद नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़े, और शायद उनकी जगह पे डिपेंडिंग ऑन हाउ द पिच इज या तो प्रसिद्ध कृष्णा या फिर वॉशिंगटन सुंदर वापस आए टीम में। ऑफ कोर्स इसके साथ ये बैड न्यूज तो डेफिनेटली है कि आई डोंट थिंक मोहम्मद शामी पे और कोई फ्यूचर स्टेप्स लिए गए हैं। सिडनी के लिए होप बनी रहेगी, बट आई डोंट थिंक एमसीजी में मोहम्मद शामी आने वाले हैं। इसका मतलब है कि सिराज और आकाशदीप को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा
बुमराह को सपोर्ट करने के लिए। ये टेस्ट मैच ऐसा नहीं होने वाला जो 2-3 दिन में खत्म हो जाए। ऐसा भी नहीं होने वाला कि बारिश की वजह से ऑन एन एवरेज 40-50 ओवर ही पर डे डाली जाए। ये फुल फ्लेजेड टेस्ट मैच होने वाला है। और अगर दोनों टीम की बैटिंग टीम साथ दे और अच्छा परफॉर्मेंस करे तो बहुत बड़े बड़े स्कोर्स भी बनेंगे और ये आखिरी दिन तक भी टेस्ट मैच जा सकती है। तो ऐसे हालात में तुम्हें चाहिए कि तुम 5 बॉलर्स खिलाओ, ताकि जो 100+ ओवर्स पर इनिंग्स डालनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर बहुत अच्छी बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को 300 325 पे ऑल आउट भी कर दिया, तो उसका मतलब तुम्हें 100 से ज्यादा ओवर डालनी पड़ेगी इन पिचेस पे। और उसके लिए तुम्हें चाहिए एक मच बिगर बॉलिंग लाइनअप। आप यही देख लीजिए कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी तक 3 मैचेस के दौरान सिर्फ 3 विकेटें ली है, कुछ 25-30 ओवर भी नहीं कराई है। उसका मतलब कि वो ज्यादा यूजफुल नहीं हुए हैं। उनकी रन रेट भी 4.5 से ज्यादा रही है इन 20-25 ओवर में। तो मैं बोलूंगा कि बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और रोहित शर्मा या विराट कोहली को आप रिप्लेस कर सकते हो तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ फुल टाइम बैट्समैन खिलाना चाहिए। बट डेफिनेटली एज अ ऑलराउंडर जो एक वो स्पॉट ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो इंडियन बॉलिंग पे, स्पेशली फास्ट बॉलिंग पे जो प्रेशर आता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद इस बार इंडिया कुछ डिफरेंस सोचे। मैं तो चाहूंगा कि इंडिया डिफरेंस सोचे इस बार, क्योंकि हम उस स्टेज पे भी है। जैसे मैंने पहले बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि जब आप 1 ऑल हो, तो किसी ने भी आपको अगर बोला होता कि पहली 3 टेस्ट के बाद आप 1 ऑल होंगे तो इंडिया वुड हैव टेकन इट विद 2 हैंड्स। तो बहुत सही है कि आप यहाँ तक पहुंच गए हो। गाबा की टीम सिलेक्शन में भी वो डिफेंसिवनेस दिखी थी कि यहाँ से हम अगर ड्रॉ निकाल ले तो बहुत बढ़िया बात होगी। बट अब एक अग्रेसिवनेस दिखने की जरूरत है टीम सिलेक्शन में। अग्रेशन का मतलब इन टेस्ट क्रिकेट होता है कि ज्यादा बॉल ब्रिंग इन करना, और ये अग्रेशन का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए 20 विकेट लेना अनिवार्य है। अगर आप 20 विकेट लोगे तो ही आप टेस्ट मैच जीत सकते हो। आपके पास 8-10 बैट्समैन हो और वो बहुत सारे रन स्कोर करे, फिर भी आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते अगर आप 20 विकेट लेना नहीं जानते हो। और 20 विकेट लेने के लिए आपको बढ़िया बॉलर्स चाहिए होंगे, वैरायटी चाहिए होगी, उनकी फ्रेशनेस, फिटनेस, फॉर्म का ध्यान रखना होगा। और इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया के लिए ये कॉल लेना जरूरी है इस बार, कि अग्रेसिव डिसीजन ले, मेलबर्न ड्रॉ नहीं करने की कोशिश करे, मेलबर्न को जीतने की कोशिश करे और इंडिया को और बॉलर से फिट इन करे। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाए और एक फास्ट बॉलर को, रविंद्र जाडेजा एक एंड से और बाकी 4 फास्ट बॉलर दूसरे एंड से रिवॉल्व हो सकते हैं ओवर टाइम। और शुरुआत के ओपनिंग स्पेल्स जो बहुत जरूरी होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो एक न्यू बॉल कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा विकेट नए बॉल से जाती है, शुरुआत के ओपनिंग स्पेल्स जो होते हैं पहले 30 ओवर 35 ओवर अगर फास्ट बॉलर्स ही कराए इन रोटेशन, तो मुझे लगता है कि काफी कारगर साबित होगा, काफी इफेक्टिव साबित होगा इंडिया के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट टाइम जब इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए वाली मैच खेली थी तब 4 विकेट और 2 विकेट भी चटकाए थे। दोनों इनिंग्स में 6 विकेट लिए थे इसी ग्राउंड पे, एमसीजी पे। तो और टॉल है, हिट द डेक बॉलर है, काफी पैट कमिंस के ढांचे वाले बॉलर है, और मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट बॉलिंग भी ज्यादा टाइम तक करा पाएंगे। तो ट्रेविस हेड, स्टीव कैरी एटसेट्रा जैसे बैट्समैन है जिनके साथ हमारा एक चैलेंज है कि इनको कैसे आउट करे, और काफी थोड़े हावी साबित हुए हैं हम पर। तो उनके लिए शॉर्ट बॉल बराज वाली बॉलिंग करा सकेंगे और कुछ फ्रेश करा सकेंगे प्रसिद्ध श्री कृष्णा, इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको खेलना चाहिए। बैटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होने वाला। राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे, शुभमन गिल 1 डाउन, कोहली 2 डाउन, पंत 3 डाउन और रोहित शर्मा 4 डाउन आएंगे। रोहित शर्मा के बारे में एक चीज मैंने आज सुबह से सुन रहा हूँ कि और एक रिटायरमेंट अनाउंस होने वाली है इंडियन टीम से, और मुझे लग रहा है कि वो शायद रोहित शर्मा होंगे। गिवन के कोहली के ऊपर जितने ब्रांड्स ने पैसे लगाए हुए हैं, आई डोंट थिंक कि कोहली जैसा आदमी, जो जैसा प्लेयर ऐसे फ्लिपेंटली इन द मिडल ऑफ अ सीरीज रिटायरमेंट अनाउंस कर सकता है। उनको शायद एक लॉन्गर एग्जिट प्लान मिलेगा अगर वो एग्जिट के बारे में इफ एट ऑल सोच भी रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर्स खेलना चुने और टेस्ट मैच साइड की कैप्टेंसी और टेस्ट मैच खेलने की रिक्वायरमेंट से खुद को सॉल्व कर ले, रिटायरमेंट ले ले, ये पॉसिबल है। इट माइट नॉट बी द वर्स्ट थिंग बिकॉज बुमराह ने दिखाया है कि वो ये टीम को आगे लेके जा सकते हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म, इमीडिएट फॉर्म ट्रबलिंग है। मूविंग बॉल के सामने उन्होंने थ्रू आउट हिज करियर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। और उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है क्रिकेट की,
वो भी आई डोंट थिंक टेस्ट क्रिकेट में लाई करती है। वो एक्चुअली लिमिटेड ओवर्स, वनडेज, T20 आईज में लाई करती है। चाहे वो उनकी कैप्टनसी की अचीवमेंट्स हो, चाहे उनकी बैटिंग की अचीवमेंट्स हो, सभी एक्चुअली लिमिटेड ओवर्स अरीना में ज्यादा अचीव हुई है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच के दौरान या इस सीरीज के दौरान अपना भी रिटायरमेंट अनाउंस करे। ऑस्ट्रेलिया की साइड पे आते हैं तो मैं बोलूंगा कि एक बड़ा चेंज जो मुझे थोड़ा सा सैडनिंग लगा वो था कि नेथन मैक्सवीनी को उन्होंने निकाल दिया है तीन तीन मैचेस के बाद। एक न्यू कमर को बुमराह दिया है आपने सबसे पहले ओपनिंग फेस करने को, जो खुद ओपनर भी नहीं है। और उनके तीन टेस्ट मैच फेलियर्स, बाय द वे तीनों के तीनों फेलियर्स भी नहीं थे। एक बहुत ही प्यारी इनिंग्स उन्होंने 40 रन की खेली थी जिससे ऑस्ट्रेलिया स्टेबिलाईज हुई थी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने काफी बिल्ड किया था उस इनिंग्स पे। बट ऑस्ट्रेलिया ने चुना है कि वो नेथन मैक्सवीनी को नहीं खिलाएंगे मेलबर्न में, और उनको रिप्लेस करने कॉन्स्टास आए हुए हैं। कॉन्स्टास जो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ए गेम भी खेले थे और 70+ बहुत ही खूबसूरत रन बनाए थे। मैं बहुत खुश हूँ कि 19 साल के कॉन्स्टास ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। बट ये तो मुझे लगता है ज्यादती हुई है कि जो एक नया प्लेयर आया हो नेथन मैक्सवीनी जैसा, जिसको आप ग्रूम कर रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको आप एक नई पोजीशन देते हो और फिर 3 टेस्ट मैच के बाद हटा देते हो। उसके सामने आप ख्वाजा के रिकॉर्ड देख लीजिए इस सीरीज में, स्टीव स्मिथ के रिकॉर्ड देख लीजिए इस सीरीज में। एक्सेप्ट दैट 100 कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने, और ये लोग सीनियर लोग भी है, ओल्डर लोग है। उस्मान ख्वाजा ने रिसेंटली अपनी 38वीं बर्थडे भी मनाया। तो उसका मतलब ये ज्यादा टाइम तो खेलने नहीं वाले हैं, तो इनके ऊपर अब इन्वेस्ट करके, जबकि वो नहीं खेल रहे अच्छा, जब वो आउट ऑफ फॉर्म है, और उनकी जगह एक जो यंगस्टर जिसको ग्रूम करना है, और वो अगर इंडिया सीरीज पूरी खेला होगा, इंडिया के सारे प्लेयर्स को खेला होगा, बुमराह वाला प्रॉब्लम ओवरकम किया होता है, और आपके फ्यूचर सीरीज में, फ्यूचर मैचेस में जैसे वो ट्रांसलेट होता है फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो देखने का मौका ऑस्ट्रेलिया गवा चुका है। क्योंकि उन्होंने चुना है सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, रिकॉर्ड्स और एक्सपीरियंस को चुना है, ना कि फ्यूचर प्लानिंग को। और इसलिए आई एम सैडेंड। अगर ये मेरी टीम के साथ होता, अगर मेरी टीम में ऐसे डिसीजन लिए जाते कि यशस्वी जायसवाल की जगह आप 3 फेलियर के बाद कोई एक पुराना बैट्समैन लेके आ जाओ, मुरली विजय को बोलो के आ जाओ, या ये भी कि यशस्वी जायसवाल को रिप्लेस किया जाए बट रोहित शर्मा को ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी काफी परेशान होता। बॉलिंग की बात करें तो एक फोर्स चेंज है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हेजलवुड बाहर जाएंगे, बोलेंड वापस आएंगे। बोलेंड का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। एमसीजी में उन्होंने कुछ 6 for 7 लिया था ड्यूरिंग एशेज जस्ट अ फ्यू सीजन्स बैक। उनको वो स्टेडी लाइन और जो सीम का यूज करना और मेलबर्न का जिस तरह का बाउंस है वो उनको सूट करेगा। बट मुझे लग रहा है कि अब इंडिया को फ्रंट फुट पे खेलनी पड़ेगी ये मैच और बाकी की दोनों मैचेस, अगर मैं बोलूँ तो। अब वो टाइम चला गया है जब आप डिफेंसिवली खेलोगे, ड्रॉ निकालने के लिए खेलोगे, सेफ्टी फर्स्ट खेलोगे, और एक अट्रैक्टिव अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के इंडिया यहाँ से जीत सकता है। और बोलैंड एक एग्जाम्पल है उस चीज का। अगर बोलैंड अपनी लाइन और लेंथ बनाए रखे थ्रू आउट और वो वहीं पे डालते रहेगा बॉल, तो वो डेफिनेटली 3-4 विकेट हर इनिंग्स में लेगा, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट और इतना टैलेंटेड बॉलर है। बट अगर आप उसको स्टेप आउट करोगे, उसको पुल करोगे, उसको स्कूप करोगे, ऐसी सब चीजें करोगे, तो उस तरह का बॉलर डिस्टर्ब होता है। ये इंग्लैंड ने भी एक्सपीरियंस किया है, दूसरी विजिटिंग टीम्स ने भी एक्सपीरियंस किया है, और आई थिंक इंडिया ने भी थोड़ा सा सैंपल किया था ऋषभ पंत के द्वारा एडिलेड में। बट अब मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि ना सिर्फ बोलेंड बट सभी बॉलर्स को बैट्समैन इस तरह से खेले, थोड़ा अग्रेसिवली खेले और बड़े रन बनाने की कोशिश करे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में डेफिनेटली दोनों टीम में से एक बैट्समैन तो डेफिनेटली डबल 100 मारेगा। मेलबर्न की पिच, अगर पहले दिन आप सर्वाइव हो गए तो अगले दिन से काफी अट्रैक्टिव हो जाती है बैटिंग के लिए। तो देखते हैं कैसे ये चीजें पैन आउट होती है। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए सबसे अभी भी है बुमराह का फॉर्म। एज लॉन्ग एज बुमराह इज रेयरिंग टू गो, बुमराह को सही सपोर्ट मिल रहा है, बुमराह को सही फील्ड्स मिल रही है, और बुमराह की बॉलिंग पे गलतियां नहीं हो रही है, इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस टू विन द मेलबर्न टेस्ट। सो देखते हैं क्या होता है। मैं एक्साइटेड हूँ मेलबर्न टेस्ट के लिए। आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि हर रोज सुबह उठिएगा और ये मैच देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है। मेरी फेवरेट मेलबर्न मेमोरी है ऑफ कोर्स वीरेंद्र सहवाग का 195 पेल दिया था उसने, हर एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर को पेल दिया था। जब आउट भी हुए तो 195 पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे थे। बट वो जो इनिंग्स थी, उस इनिंग्स में मेरे को रियलाइज हुआ था कि ये आदमी एक ऑफ स्पिनर को कभी शांति से बॉलिंग नहीं करने देगा।
हर बॉल उसको लगता है कि एक ऑफ स्पिनर का आउट ऑफ द ग्राउंड जाना चाहिए। तो वो एक मेमोरेबल इनिंग्स थी, और मैं होप कर रहा हूँ कि उस और नई मेमोरीज बनेगी इस वाली एमसीजी के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं आज का प्रीव्यू। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है कि क्या स्कोर लाइन होने वाली है। मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगी टॉस तो बैटिंग पहले लेगी, 450 रन स्कोर करेगी, ऑस्ट्रेलिया को 300 सवा 300 पे ऑल आउट करके फिर से बैटिंग करके एक बड़ा सा 400 450 प्लस काइंड ऑफ फाइनल इनिंग्स टारगेट देगी, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं चेस कर पाएगी। दैट इज माई होप फॉर दिस टेस्ट मैच। अब देखते हैं क्या होता है। आप बिल्कुल बताइए कमेंट्स में हमको कि आपको क्या लगता है होगा इस टेस्ट मैच में, और आप बताइए और क्या चीजें आप चाहेंगे हम कवर करें इस पॉडकास्ट में। कौन से एस्पेक्ट्स है क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में, कैप्टेंसी, फील्डिंग, स्ट्रैटेजी, टीम सिलेक्शन के बारे में जो आप सुनना चाहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के एक्सपर्ट्स, उस तरह के इंफॉर्मेशन, उस तरह के एनालिसिस आपके लिए लेके आए। इसके साथ ही आज का डिस्कशन एंड करते हैं। होप करते हैं कि इंडिया के लिए इस साल का फाइनल मैच बहुत ही फ्रूटफुल हो, और एंजॉय कीजिएगा एमसीजी। एमसीजी बाय द वे इंडिया के लिए होम ग्राउंड जैसा होने वाला है कंपेयर टू द फर्स्ट 3 टेस्ट, जहां पे आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड इक्वल तादाद में होता है कंपेयर टू इंडियन क्राउड। एमसीजी और एससीजी में जो कि नेक्स्ट मैच है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का, ये दोनों जगह पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडियन क्राउड्स की तादाद काफी ज्यादा होगी। बहुत बड़े ग्राउंड्स है ये वाले, और इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहे हैं टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दीज 2 टेस्ट मैचेस, क्योंकि उनको छुट्टियां मिलती है ऑफिस में ईयर एंड की एंड सो ऑन। तो इट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ होम गेम फॉर इंडिया इन बोथ एमसीजी एंड एससीजी। तो बिल्कुल आप और मैं भी उनके साथ जुड़ते हैं और इंडिया के लिए चेयर करते हैं। और मैं मिलता हूँ फर्स्ट डे के एंड पे, होपफुली तब से अंकित फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनको भी मैं लेके आऊंगा इस कॉल पे। तब तक के लिए गुड बाय, मैरी क्रिसमस।